बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह साहब की जानिब से जो सूबे के 14 इंतजामी महकमों के लिए गुड गवर्नेंस प्लान तैयार किया गया था, अब उसी प्लान को ज़िली सतह पर भी नाफिज करने का फैसला किया गया है और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए भी एक ठीक ठाक टास्क मुरतब कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने आइंदा 1.5 से 2 सालों के अंदर अमल दरामद यकीनी बनाना है। बल्कि उनको पहला हदफ अगले 4 महीनों में मुकम्मल करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक उन्होंने बेशतर अहदाफ मुकम्मल करने हैं और फिर बाकी सूरत हाल जो है वो बाद में बदलती जाएगी। जो मेन काम है वो दरअसल 7 मुख्तलिफ शोबाजात में उन्हें 17 पब्लिक सर्विस एरिया जो है वो आइडेंटिफाई करके दिए गए हैं कि आपने ये करने हैं। सेहत का शोबा इसमें शामिल है, तालीम शामिल है, ज़राअत, लाइव स्टॉक, सयाहत, समाजी बहबूद और उनके साथ महकमा बल्दियात शामिल है। कुछ में एक एक शोबा दिया गया है और कुछ में ज्यादा शोबाजात भी दिए गए हैं। सबसे पहला शोबा है सेहत का। सेहत के शोबे के हवाले से जो टास्क दिया गया है, बल्कि इन तमाम टास्क के हवाले से सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने एक थर्ड पार्टी के जरिए एक सर्वे कराया कि ये जो सहूलियात हैं, जो 17 सहूलियात हैं, उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। क्योंकि अमूमी तौर पे ज़िली इंतजामिया सब अच्छा की रिपोर्ट देती है, तो उनके सामने थर्ड पार्टी सर्वे के तमाम डिटेल रखी गई कि ये इस वक्त की सूरत हाल है, आपके अजला में ये हाल चल रहा है और अब मुझे ये हालात जो हैं इनको आपने 75% से ऊपर लेवल पे लेके आना है। ठीक है, 100% बेहतरी नहीं आ सकती, लेकिन 75% का मार्क रखा गया है कि आपने इसको ऊपर लेके आना है। 3 कलर्स हैं, रेड, येलो और ग्रीन। 50 से नीचे को रेड रखा गया है, 75 तक को येलो रखा गया है और 75 से ऊपर जो है वो ग्रीन होगा। और इन तमाम जितने भी इन्होंने इस वक्त इशारे मुरतब किए हैं उन सबको ग्रीन करने का हदफ रखा गया है। पहला जो है वो महकमा सेहत के मराकज हैं, RHCs हैं और साथ ही BHUs हैं। BHUs के बारे में बताया गया है कि इस वक्त 420 जो डॉक्टर्स हैं उनकी आसामियां खाली हैं, 131 जो है वो गैर हाजिर हैं, 923 में से सिर्फ 503 डॉक्टर जो है वो अवेलेबल हैं। RHCs के बारे में कहा गया 955 डॉक्टर्स की आसामियां हैं, जिसमें सिर्फ 622 अवेलेबल हैं, 333 खाली, 164 जो हैं वहां पे टीचर्स अवेलेबल वो जो है डॉक्टर जो है अवेलेबल नहीं है। ये उन्होंने अवेलेबल करना है टिल द दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। 37% में मेडिसिन का कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी 63% ऐसे हैं जहां पर मसाइल हैं। उसमें बेशतर जो हैं वो रेड कैटेगरी में आ रहे हैं। हत्ता के जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वहां पे सिर्फ 4% बताया गया है कि यहाँ पे मेडिसिन की फैसिलिटेशन, मेडिसिन मौजूदगी जो है वो है। साथ ही जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, 11% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, लेकिन बाकी 89% में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अगला जो है वो है इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। 49% में इक्विपमेंट है, 51% में बेहतरी की गुंजाइश है, जो कि डॉक्टर्स ने DCs ने यकीनी बनानी है। अगला शोबा है महकमा तालीम का। महकमा तालीम के अंदर सबसे पहली चीज जो यकीनी बनानी है वो है वहां पर टीचर अटेंडेंस। ये बताया गया है कि बेशतर जगहों पे टीचर की अटेंडेंस जो है वो मौजूद है, लेकिन इसमें मजीद बेहतर की गुंजाइश है। जो तलबा की अटेंडेंस है वो बहुत अलार्मिंग है, सिवाय अपर चतराल के कहीं पर भी ग्रीन कलर नहीं है, तमाम येलो हैं या रेड हैं। इन सबको इन्होंने बेहतर करना है। टॉयलेट अवेलेबिलिटी वो भी इसके अंदर शामिल है, वाटर अवेलेबिलिटी भी इसके अंदर शामिल है, बिजली की फराहमी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। ये तमाम डिसीज ने यकीनी बनाने हैं। जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसके अंदर सिर्फ एक खिदमत फराम की गई है और वो है ऑन फार्म मैनेजमेंट। वहां पे उसके लिए चेकलिस्ट दी गई है कि वहां पे एग्रीकल्चर का स्टाफ हो, फर्टिलाइजर मौजूद हो, पेस्टिसाइड जो है वो मौजूद हो, फार्मिंग इनपुट चैनल मौजूद हो और इक्विपमेंट मशीनरी जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ये बताया गया कि 123 फैसिलिटीज है पूरे सूबे के अंदर। 46 के अंदर जो फैसिलिटीज है, फैसिलिटेटर जो है वो मौजूद नहीं है। 28 के अंदर फंक्शनल नहीं है ऑफिस। 38 के अंदर जो फॉर्म ऑफ कमेटी है वो ही स्टैब्लिश नहीं है। सिर्फ 4% के अंदर पेस्टिसाइड मौजूद थी, 4% के अंदर केमिकल्स मौजूद थे, 9% के अंदर फर्टिलाइजर मौजूद हैं, 20% के अंदर मशीनरी जो है वो काम कर रही है, बाकी सब के अंदर नहीं कर रही है। अगला जो शोबा है वो है लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक के अंदर जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो बताया गया है आपने सिर्फ सिविल वेटरनिटी हॉस्पिटल्स को देखना है। चेकलिस्ट दी गई है कि वहां पे वेटरनरी स्टाफ हो, वहां पे सैनिटरी स्टाफ हो, वहां पे मेडिसिन मौजूद हो, वहां पे मशीनरी इक्विपमेंट मौजूद हो, वहां पर ऑपरेशन थिएटर मौजूद होना चाहिए, क्वारंटाइन स्पेस होना चाहिए, टेस्टिंग लैब होनी चाहिए और बिजली हो और बैकअप बिजली भी मौजूद होनी चाहिए। 80 टोटल CVH हैं जो सिविल वेटनरी हॉस्पिटल है। 80 में से 33 के अंदर सफाई का अमला नहीं है, 65 के अंदर रिसेप्शन रूम नहीं है,
52 के अंदर लैब टेस्टिंग नहीं है, 61 के अंदर पावर बैकअप नहीं है, 77 के अंदर क्वारंटाइन स्पेस नहीं है, सिर्फ 3 के अंदर मौजूद है, 72 के अंदर ओटी नहीं है, 8 के अंदर मौजूद है, मेडिसिन जो है वो 42% के अंदर है, वेटरनरी स्टाफ भी है वो 44% के अंदर है और इक्विपमेंट 75% के अंदर है। इन सब को उन्होंने बेहतर करना है, ये टास्क दिया गया है। अगला जो इसके बाद शोबा आता है, जो सीवीएच है वो तमाम डिटेल्स हैं। उसके बाद टूरिज्म का शोबा आता है। टूरिज्म के अंदर 3 चीजें हैं, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर देखना है, पब्लिक वॉशरूम देखना है, पेडिस्ट्रियन रूट देखने हैं कि वहां पे सयाह चलते हैं। जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन डेस्क है उस डेस्क के अंदर इन्होंने ये काम रखा है कि टोटल सूबे के अंदर 18 फैसिलिटीज हैं, 9 के अंदर क्लीन वॉशरूम है, 9 के अंदर नहीं है, 10 के अंदर मैप्स और ब्रोशर्स नहीं है, 11 के अंदर टूरिस्ट गाइड बुकिंग नहीं है, 13 के अंदर टूरिज्म पुलिस जो थी वो एब्सेंट थी, ये इन्होंने सर्वे के अंदर सामने लाए हैं। 17 के अंदर यानी 18 में 17 के अंदर फर्स्ट एड किट ही नहीं मौजूद नहीं है, 10 के अंदर व्हीकल काउंट कैमरा मौजूद नहीं है, 9 के अंदर इंटरनेट सर्विस मौजूद नहीं है। ये सब इन्होंने बेहतर करनी है। पब्लिक वॉशरूम जो हैं वो यकीनी बनाने हैं, उसके अंदर पानी देखना है कि वो मौजूद हो, जेंडर सेग्रीगेटेड हो, खवातीन का अलग से होना चाहिए, बिजली वहां पे हो और सफाई वहां पे यकीनी हो। ये बताया गया कि 39 फैसिलिटीज हैं वॉशरूम्स की, 20 के अंदर खवातीन का अलग वॉशरूम नहीं था, 30 के अंदर डिसेबल के लिए वॉशरूम नहीं था, 21 के अंदर पानी मौजूद नहीं था, टैप वाटर नहीं था, 29 के अंदर बिजली नहीं थी, 30 के अंदर फंक्शनल बिजली जो बल्ब थे वो काम नहीं कर रहे थे, 32 के अंदर एग्जॉस्ट नहीं था, जो वेंटिलेशन होती है वो नहीं थी, 16 के अंदर गंदगी थी, सफाई नहीं थी, 27 के अंदर क्लीनर्स नहीं थे, स्वीपर्स नहीं थे, 27 के अंदर आउटसोर्स वॉशरूम थे, वो किए गए, वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो ये पूरा डिटेल लाया गया है। पेडिस्ट्रियन जो चलने की रास्ता होता है सयाहों का वो रखा गया है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्लैरिटी विजिबिलिटी होनी चाहिए, सफाई वहां पे जरूरी है और स्टाफ और पुलिस होना चाहिए। इसके बारे में कहा गया कि सूबे के अंदर 7 टोटल मकामात हैं, 4 के अंदर तो रूट ही मौजूद नहीं है, 3 के अंदर जो है वो डैमेज हो चुका है, 6 के अंदर जो है वहां पे जो मुख्तलिफ किस्म का साइनेज होता है वो मौजूद नहीं है, साइनेज नहीं है वहां पे, जो निशानात होते हैं वो 6 के अंदर नहीं है, 2 के अंदर इंक्रोचमेंट हो चुकी है, 6 के अंदर पुलिस ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं थे, गैर हाजिर थे। ये सब इन्होंने ठीक करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है। अगला जो शोबा है वो है सोशल वेलफेयर का। उसके अंदर 2 चीजें हैं, दारुल अमान और जमूम कोर। जो दारुल अमान है उसके बारे में इन्होंने चेक करना है कि सेपरेट बेड होने चाहिए, क्लीन वॉशरूम होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और फंक्शनल किचन होना चाहिए। जो दारुल अमान है सूबे के अंदर वो 11 है। तो ये बताया गया कि 27% में जो था वो मैनेजमेंट स्टाफ था, 73% में नहीं था, 70% में टीचिंग स्टाफ नहीं था, 53% के अंदर सपोर्ट स्टाफ मौजूद नहीं था, 6 के अंदर आउटडोर स्पेसेस नहीं थे, 4 के अंदर फंक्शनल टीवी जो सीसीटीवी जो थी वो ऑफिस के अंदर नहीं थी और 5 के अंदर कॉरिडोर के अंदर सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। इन सब को बेहतर करना है। एक की बाउंड्री वॉल भी डैमेज है, वो भी ठीक की जानी है। जमूम कोर्स 4 फैसिलिटीज हैं, उनके अंदर मैनेजमेंट स्टाफ देखना है, साइकोलॉजिस्ट को देखना है, मेंटल हेल्थ के लिए टीचिंग स्टाफ देखा जाना है, सैनिटरी स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी है और जो बेनिफिशियरीज हैं फैसिलिटीज हैं उनको देखना है वहां पे टीवी है, वोकेशनल सेंटर है या नहीं। तो ये तमाम चीजें वहां देखनी है। इन 4 के अंदर बताया गया कि 2 के अंदर जो बेडरूम कैप था वो 10 तक था, वो भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं था। 3 के अंदर एक टीवी जो है 50 बच्चों के लिए होना चाहिए, 3 के अंदर फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। 2 के अंदर कराटे और फिजिकल क्लासेस नहीं थी। 52% मैनेजमेंट स्टाफ था, 48% एब्सेंट रहा है। साझा टीचिंग स्टाफ जो था वो 55% एब्सेंट था। जो 75% है वो साइकोलॉजिस्ट थी, 25% में नहीं थी। 66% सपोर्ट स्टाफ मौजूद था, बाकी मौजूद नहीं था। इसको भी बेहतर करना है। सबसे ज्यादा लोकल गवर्नमेंट का शोबा है, इसमें बहुत ज्यादा काम दिया गया है। 8 मुख्तलिफ काम दिए गए हैं। सबसे पहला है स्लॉटर हाउस, मजबा खाने। मजबा खानों के अंदर सैनिटरी स्टाफ, वेटनरी स्टाफ, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। ये बताया गया कि 40 मजबा खाने हैं, 32 के अंदर वाटर ड्रेनेज नहीं है, 33 के अंदर पानी को जो जबा होता है मवेशी उसका जो पानी होता है वो निकालने का सिस्टम नहीं है, 40 के अंदर औजार की सफाई का निजाम नहीं है, 40 के अंदर तमाम के अंदर फर्स्ट एड किट नहीं है, 33 के अंदर जो कसाब है उसके हिफाजती जो आलात है वो मौजूद नहीं है, 27 के अंदर 40 में 27 के अंदर वेटनरी स्टाफ मौजूद नहीं था, 26 के अंदर तो कसाई था ही नहीं, 13 के अंदर सैनिटरी जो वर्कर थे वो भी मौजूद नहीं थे, 13 के अंदर किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं था कि यहाँ पे जितने मवेशी जबा हो रहे हैं क्या सूरत हाल है। मवेशी मंडियों के अंदर जो टोटल है वो 108 है, 88 के अंदर शेड्स ही नहीं है, खुले आसमान तले मवेशी खड़े हैं, 99 के अंदर
खाने का चारा खाने की जगह नहीं थी, कंपाउंड नहीं था, कंपार्टमेंट जो फीडिंग होता है वो नहीं था। 94 का बाउंड्री वॉल था ही नहीं, फेंसिंग तबाह थी, खराब थी या वहां मौजूद ही नहीं थी। 89 के अंदर पानी नहीं था मवेशियों के लिए। 105 के अंदर एनिमल वेस्ट के डिस्पोजल का कोई निजाम नहीं था। 95 के अंदर शेडेड एरिया कस्टमर के लिए भी नहीं था। 101 के अंदर सीटिंग एरिया कस्टमर के लिए नहीं था। 100 के अंदर जानवरों की मवेशियों का जो सेहत का इंस्पेक्शन है वो मौजूद नहीं था। 104 के अंदर वहां पे एक्टिव एनिमल स्लॉटरिंग जो थी वो मौजूद नहीं थी। 102 के अंदर वहां पे उन्होंने जानवरों के ज़बीहे की इजाजत नहीं दी हुई थी, अमूमी तौर पे साथ ही वो ज़बिया होता है। 88 के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, एब्सेंट थे, और 88 के अंदर ही सैनिटरी वर्कर भी एब्सेंट थे। अगला है जनरल बस स्टैंड। 106 टोटल बस अड्डे हैं, जिनमें से 61 के अंदर साफ वॉशरूम नहीं है, 66 के अंदर कैफेटेरिया नहीं है, 104 के अंदर पोलियो वैक्सीनेशन नहीं है, 88 के अंदर रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं की गई, 102 के अंदर 106 में से 102 के अंदर यहां पे इस वक्त फर्स्ट एड किट नहीं है, 97 के अंदर फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं है, 77 के अंदर टिकट बूथ्स नहीं है, 38% मैनेजमेंट स्टाफ जो था वो एब्सेंट था, 77% सिक्योरिटी स्टाफ एब्सेंट था, 47% सैनिटरी स्टाफ एब्सेंट था, 77% के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, 104 के अंदर मेटल डिटेक्टर्स नहीं है जो आपके मुसाफिरों के लिए होते हैं, 87% जो थे वहां पर डस्टबिन जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ये हालत थी हमारे बस अड्डों की। अगला है फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट। 34 मार्केट्स हैं, 32 के अंदर तो कोई भी वेटिंग से जो वजन होता है उसका कोई स्टेशन नहीं था। 29 के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, 28 के अंदर सैनिटरी वर्कर नहीं थे, 27 के अंदर वेंडर से जो फी ली जाती है वो नहीं थी, 23 के अंदर 24 घंटों के अंदर कोई सफाई नहीं हुई थी, और अगले ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्शन जो था वो भी 23 के अंदर मौजूद नहीं था। 24 के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम मौजूद नहीं था, 20 के अंदर पंखे नहीं थे, 20 के अंदर फेंसिंग नहीं थी, 25 के अंदर ऑफिस का स्टाफ नहीं था, 24 के अंदर पब्लिक वॉशरूम नहीं थे, 21 के अंदर पार्किंग नहीं थी, और जो फैसिलिटी है वो नहीं थी। ये सूरत हाल हमारी बस अड्डों की थी। जो मेजर पार्क्स हैं वो 87 है, 60 के अंदर टक शॉप नहीं है, 34 के अंदर वाटर पाइपलाइन नहीं है, वाटर सप्लाई भी 34 के अंदर नहीं है, 50 के अंदर जॉगिंग ट्रैक्स नहीं है, ये हमारे पार्क्स की बात हो रही है। 73 के अंदर टीएमए ऑफिशियल एब्सेंट थे, 64 के अंदर सिक्योरिटी गार्ड एब्सेंट थे, 53 के अंदर सैनिटरी वर्कर एब्सेंट थे, 46% जो थे वहां पे रात के वक्त वो फंक्शनल नहीं थी, लाइट काम नहीं कर रही थी। 62 के अंदर जो क्लीन वॉशरूम है वो मौजूद नहीं थे। एंट्री फ्री जो थी फी जो थी वो फ्री एंट्री जो है एंट्री की जो फीस है वो 72 के अंदर नहीं थी, जबकि 35 के अंदर डस्टबिन मौजूद नहीं थे। ट्रंक सेवियर जो थे वो जो मुख्तलिफ सेवरेज का पानी होता है उसके लिए मेन होल 32 के अंदर कवर नहीं थे, 19 के अंदर जो मेन होल के सेगमेंट होते हैं वो नहीं थे, 24 के अंदर जो आउटडोर अराउंड मेन होल होता है वो मौजूद नहीं था, और साथ ही साथ जो अगला हमारा स्टॉर्म ड्रेन होता है जब तूफान सैलाबी पानी आता है, बारिश होती है, उसके लिए तो बताया गया तकरीबन 58 जो थे वो एंट्री पॉइंट जो थे वो क्लियर नहीं थे, 45 क्लियर थे, 54 के एग्जिट पॉइंट क्लियर नहीं थे, 49 के क्लियर थे। यही बताया गया। पॉन्डिंग पॉइंट्स जहां पानी खड़ा होता है तो 53 जो थे उनको ठीक करने की जरूरत है, 21 जो हैं वो क्लियर थे। ये 7 मेन शोबे हैं, बाकी जो 2 ऐड किए गए हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं कि जी आपको खुली कचहरियां करनी है, इजलास आम करना है, फूड प्राइसिंग कंट्रोल करनी है, और इख्तियार आवाम का उसके ऊपर काम करना है। सिक्योरिटी से मुतालिक भी काम दिया गया है, और फिर साथ ही साथ जो वज़ीर आला का अवामी एजेंडा है 99 पॉइंट का वो भी डीसीज ने देखना है। तो ये एक बहुत ही ऐसी एक्सरसाइज है जो डीसीज ने करनी है, और ये कोई नया काम डीसी नहीं करेगा, ये तमाम डिपार्टमेंट डीसीज के अंडर हैं। डीसी ने खुद जाके ये काम नहीं करना है, इनके हेड्स को बुलाएगा, बैठाएगा, उनको टास्क देगा, खुद जाके उसने चेक करना है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स हैं। और इस हवाले से बाकायदगी से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शाह अली शाह साहब इनकी ब्रीफिंग भी लेंगे, और दिसंबर तक इन सबको टास्क दिया गया है कि इनको आपने 75% से बेहतर करना है।